लोकसभा चुनाव से पहले प्रभुनाथ सिंह का परिवार और अब विधानसभा चुनाव से पहले केदारनाथ सिंह का परिवार राजद का साथ छोड़ चुका है। देखिए, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया और जेडीयू के साथ चले गए, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले केदारनाथ सिंह जो कि राजद के विधायक हैं बनियापुर से और कई बार के विधायक हैं, 2010 में, 2015 में, 2020 में राजद के टिकट पर वो चुनाव लड़े, जीते और अब उनका बेटा जो है वो नाराज होकर जेडीयू में चला गया। जेडीयू में वो गए और जेडीयू ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि केदारनाथ सिंह भी नाराज हैं राजद से। केदारनाथ सिंह के पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो कहीं भी किसी भी तरह का पोस्टर बनवा रहे हैं तो ये नहीं लिख रहे हैं राजद विधायक, वो लिख रहे हैं बनियापुर विधायक। कोई पोस्टर में जगह नहीं, क्योंकि उनकी नाराजगी है राजद से। ये नाराजगी इसलिए है कि जिस महाराजगंज पर कभी प्रभुनाथ परिवार जो है वो उसका वर्चस्व चलता था, उस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव ने प्रभुनाथ सिंह का दबदबा कम करने के लिए इस बार टिकट काट दिया। और भाई तो भाई होता है, भाई चाहे कुछ भी हो जाए। अब बड़े भाई के ऊपर आंच आएगी, भतीजों के ऊपर आंच आएगी तो चाचा पीछे कहाँ रहने वाले हैं। केदारनाथ सिंह ने भी राजद से दूरियां बनानी शुरू कर दी है और केदारनाथ सिंह के बेटे ऋतुराज सिंह जो हैं वो जेडीयू में गए और जेडीयू के तरफ से उनको युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के बाद अब ये साफ दिख रहा है कि जेडीयू जो है वो प्रभुनाथ परिवार पर पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूरा का पूरा प्रभुनाथ परिवार नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाए, मतलब पूरा राजपूत। आप समझिए, आनंद मोहन का पूरा परिवार किसके साथ है? जेडीयू के साथ है। प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार अब किसके साथ है? जेडीयू के साथ है। संजय सिंह जेडीयू के साथ, मतलब राजपूतों का एक जमात इकट्ठा हो रहा है जेडीयू में और इन राजपूतों की वजह से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और यह तय होगा। देखिए, जहां एक तरफ यह दिख रहा है कि नीतीश कुमार कैसे राजद में बैठे राजपूतों को अपनी तरफ कर रहे हैं। आनंद मोहन का पूरा परिवार कहां था? राजद में था। आज कहां है? जेडीयू में है। प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार कहां था? राजद में था। आज कहां है? जेडीयू में है। तो ये बहुत बड़ा प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार जो है 2025 का चुनाव साधेंगे। और अब कहा जा रहा है कि ऋतुराज सिंह ने जेडीयू इसलिए ज्वाइन किया और जेडीयू में उनको इसलिए बड़ा पद मिला ताकि वो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव लड़े। देखिए, बनियापुर विधानसभा से वो तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि बनियापुर विधानसभा सीट का पूरा विवरण जो है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें यह बता दें कि केदारनाथ सिंह जो कि ऋतुराज सिंह के पिता है वो बनियापुर से विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं। राजद के टिकट पर वो विधायक बने, लेकिन अब उनकी नाराजगी राजद से है। वो नाराज हैं राजद से क्योंकि उनके भतीजे को महाराजगंज से टिकट नहीं दिया गया था और इसलिए वो नाराज है। और एक बार उन्होंने कह भी दिया था कि जहां परिवार रहेगा वहां हम रहेंगे। भले ही आप ये कह दें कि प्रभुनाथ सिंह और केदारनाथ सिंह में अभी मेल नहीं बैठता है, पटरी नहीं बैठता, लेकिन भाई तो भाई होता है। कितनी भी दुश्मनी हो, अगर भाई पर आंच आए तो भाई दौड़ा हुआ चला आता है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि ऋतुराज सिंह ने भी जेडीयू ज्वाइन किया और जेडीयू ने उन्हें एक बड़ा पद दिया। रणधीर सिंह को भी बड़ा पद मिला है। रणधीर सिंह भी लगातार लगे हुए हैं और इसीलिए रणधीर सिंह ने कहा था कि पूरे छपरा से हम राजद को उखाड़ कर फेंक देंगे। और देखिए, अब बनियापुर विधानसभा सीट पर भी जेडीयू की नज़र है, माझी विधानसभा सीट पर जेडीयू की नज़र है, मसरख विधानसभा सीट पर जेडीयू की नज़र है, एकमा विधानसभा सीट पर जेडीयू की नज़र है। तो इन तमाम सीटों पर जेडीयू ने अपनी नज़र गड़ा ली है और अब रणधीर सिंह की वो बातें सत्य नज़र होते हुए नजर आ रही है कि भैया ये बातें सत्य होगी कि छपरा, पूरे छपरा से राजद को उखाड़ कर फेंकने का काम प्रभुनाथ परिवार करेगा। प्रभुनाथ सिंह के 3 भाई
और तीनों भाई के परिवार के लोगों ने जेडीयू को ज्वाइन किया है और जेडीयू उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। अब देखिए, ऋतुराज सिंह को बिहार युवा जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और ऋतुराज सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि किस तरीके से उनको नीतीश कुमार पर भरोसा है, किस तरीके से नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है और उस भरोसे पर वो खड़े उतरेंगे। वो अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, माननीय श्री उमेश कुशवाहा जी का जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बिहार जनता दल यू माननीय श्री नीतीश पटेल जो कि युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको आभार व्यक्त करते हुए वो लिखते हैं कि किस तरीके से जेडीयू को आगे बढ़ाना है और जेडीयू को किस तरीके से पंचायत स्तर पर मजबूत करना है। अब समझिए कि जहां एक तरफ पिता ने राजद को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली थी, अब पुत्र जो है वो जेडीयू को मजबूत करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पुत्र जो है वो पिता से बगावत करके जेडीयू ज्वाइन किए होंगे, उन्होंने कुछ सलाह लिया होगा पिता से और पिता के ही इशारे पर उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया होगा। और अब नीतीश कुमार की इस रणनीति के आगे तेजस्वी यादव को झुकना पड़ेगा और तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी संकट है कि राजपूत उनसे नाराज होकर भाग रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।